आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला और अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर छात्राओं से सफाई कराने का वीडियो वायरल। हसनपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पढ़ाई के समय बच्चों के बच्चियों के हाथ में थमाई गई झाड़ू। स्कूल परिसर में झाड़ू लगाती नजर आई छात्राएं। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अभिभावकों में भारी रोष। स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल। शिक्षा की जगह बच्चों से काम कराने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रयागराज से खबर, जहां पर गंगा स्नान करने गए 2 छात्र डूबे। एक को बचाने के चक्कर में दूसरा भी डूबा। नहीं मिला कोई सुराग। दोनों छात्र प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे थे तैयारी। देर रात पुलिस और जल पुलिस की टीम तलाश में जुटी। रात में गोताखोरों ने नदी में उतरने से किया मना। सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी। दोनों छात्र प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे तैयारी। सीतापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर गैस सिलेंडर न मिलने पर फूटा उपभोक्ताओं का गुस्सा। खाली सिलेंडर सड़क पर रख लगाया जाम। सदरपुर बिस्वा मार्ग को उपभोक्ताओं ने किया जाम। एजेंसी संचालक पर सिलेंडर ब्लॉक करने का आरोप। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर न देने का आरोप। गैस एजेंसी व सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उपभोक्ताओं ने जिलाधिकारी जिंदाबाद के लगाए नारे। सदरपुर थाना क्षेत्र की भारत गैस एजेंसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 10 तारीख की बुकिंग है, आते हैं घुमा देते हैं, सिलेंडर नहीं देते हैं। घर में तिलक है, कहाँ से गैस लाएं? सरकार कह रही है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे भारत देश में गैस सिलेंडर और तेल की कमी नहीं है, फिर भी कालाबाजारी हो रही है गैस की। इसका निष्पक्ष न्याय हो और देखा जाए सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, वही ब्लैक में सिलेंडर लिया जाए तो 98 का 10 2000 2500 3000 में मिलता है। 5 बार आए हैं भैया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है।
और गैस सब बुक हो जाती है, आदमी सब लौट जाता होता है। मैं आज ही तिलक आएगा लड़के की है। 7 दिन से दौड़ रहे हैं बराबर। हमारी तो पहले थी 15 की, कैंसिल हो गई। फिर 2 तारीख को बताए, बोले 4 दिन से लोड ही नहीं आ रहा। बाकी जंगीराबाद सब कहीं तुरंत जाओ, बुक करके तुरंत गैस मिल जाती है। हाँ भैया, गैस नहीं मिल रहा है और ना प्लेन में बिक जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अभियान सुशासन तिहार के तहत अपने प्रदेशव्यापी दौरे की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से रवाना हुए। इस अभियान के दौरान वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर हो रहे क्रियान्वयन का फीडबैक लेना है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। क्रूज हादसे के बाद प्रशासन द्वारा बरगी क्षेत्र सहित सभी घाटों पर सख्ती बढ़ा दी गई है और इसी क्रम में नर्मदा नदी के गौरी घाट में नाव संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इस फैसले से रोजाना नदी पार करने वाले श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा की दूसरी ओर स्थित गांवों से आने जाने वाले दैनिक मजदूरों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। बरगी बांध क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से शनिवार को राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने उनके निवास पहुंचकर मुलाकात की और गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन से विशेष प्रयास की मांग की है और वहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पत्रकार वार्ता भी की। हमारे बच्चों का शव हमको दिला दीजिए। हमको नहीं पता कि जिंदा है कि नहीं है। कई बच्चे, 4-5 बच्चे अभी भी उनका कोई पता नहीं है। तो वो कह रहे थे कि जो गोताखोर होते हैं उनसे बोलिए संख्या बढ़ाएं, उनसे बोलिए एरिया बढ़ाएं। और हमारे लिए तो एक मिनट मुश्किल का है। 2-3 दिन हो गए हैं, हमने अपने बच्चों के बारे में कुछ सुना नहीं है। तो मेरा डिमांड है कि प्रशासन, चाहे वो आर्मी की हेल्प ले या जिसकी भी हेल्प ले, और उस पूरे एरियाज को अच्छे से स्कैन करें और जल्द से जल्द लोकेट करें इन सब आज के दिन तो मेरे को विश्वास नहीं है कि कोई उसमें से जिंदा मिल पाएगा, बट जिंदा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनको लोकेट करें और उनको अपने परिवारजनों का हैंडओवर करें। रामपुर की बिलासपुर तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए घरों में लगे स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगाए जाएं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता तेंदर सिंह विक्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब और असहाय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के साथ डकैती की जा रही है। मान्यवर पुरानी व्यवस्था को बदलकर नई तकनीक के नाम पर आम व्यक्ति पर बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पुराने पोस्ट बोर्ड मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर तो बिजली का रेट 25 रुपए यूनिट होगा। अगर बिजली कहीं कम है और खपत बढ़ गई तो बिजली का टैरिफ बढ़ जाएगा। पहले 2018 में 2G मीटर को लेकर सरकार आई और कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हम 2G लगाएंगे। आज 4G मीटर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? 25,000 करोड़ का खर्चा इस प्रदेश की जनता के ऊपर, और जनता त्राही कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर।
पूरे जगहों पर जनता मीटरों को लाकर सड़कों पर मार रही है। ये अत्याचार मोदी जी ने कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। रतलाम जिले के अलौद क्षेत्र से लापता 22 वर्षीय युवक मनीष वाली का शव उज्जैन से बरामद किया गया है। युवक की हत्या की गई सूचना मिलने पर अलौद थाने के बाद परिजनों एवं भीड़ ने हंगामा कर दिया। परिजनों द्वारा शव की शिनाख्ती करना अभी बाकी है। जानकारी के अनुसार परिजनों ने कुछ युवकों पर अपहरण की आशंका जताई है। बच्चे को मारा है, उनके अलौद थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें सुबह 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक मनीष नाम का लड़का है, मनीष माली, जो कल रात से घर पर नहीं आया है। उस पर जो है पुलिस ने सबसे पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज करी। फिर उसके पिता के कथन के लिए पिता को जब बुलाया गया तो पिता ने शंका जाहिर करी कि एक मयंक उर्फ महेंद्र नाम का व्यक्ति है माली, जो उसको रात में लेकर गया था। और इसके साथ 2 अन्य लोग और थे, नीलेश माली और रितेश माली। ये उसको बुलाने के लिए आए थे। फिर इन लोगों से जब सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया, मयंक के द्वारा, कि हम कुल 5 लोग थे, जिसमें रितेश माली, नीलेश माली, मयंक माली, इसके साथ मुजफ्फर और एक यश माली। हम लोग 5 जो हैं वो रात में बैठ के शराब पी रहे थे। और उसके बाद हम 4 लोग, मनीष, मयंक और यश और मुफज्जल, हम चारों लोग उज्जैन गए। और उसके बाद जो है वहाँ पर हमने शराब पी और उसमें उनका कुछ पुराना विवाद था एक लड़की को लेकर। वो लड़की को लेकर जो है इनमें वहाँ पर झड़प हुई उज्जैन में, जो मयंक है उसके घर पर। वहाँ पर इसने जो है वहाँ पर उसकी हत्या कर दी। मुरैना कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट के वेब जुआई सेल में अचानक आग लग गई। सूत्रों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि सेल में रखे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी लाइन में गई है, पूरी लाइन गई। रायगढ़ के पत्रकारों के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले प्रेस क्लब सामुदायिक भवन का विधिवत शिलान्यास किया। लंबे समय से रायगढ़ के पत्रकारों द्वारा एक प्रेस क्लब भवन के लिए संघर्षरत रहे हैं। वह पल फलीभूत होता देख पत्रकार हर्षित हुए बिना रह नहीं सके। खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र के सुदूर गांव निजामडी में मानवीय संवेदनाओं की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे पूरे प्रदेश का दिल जीत लिया। 7 मासूम बेटियों के सिर से मां का साया उठने के बाद जब भविष्य के आगे अंधेरा छाने लगा तब जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने न केवल सहानुभूति दिखाई बल्कि इन बच्चियों के जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। करीब 3 महीने पहले निजामदी निवासी अमर सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। उनकी पत्नी का ब्रेन ट्यूमर के कारण आकस्मिक निधन हो गया। पीछे छूट गई 7 मासूम बेटियां जिनकी उम्र में 7 माह से 13 वर्ष के बीच है। मजदूरी कर घर चलाने वाले पिता के सामने संकट ये था कि वो काम पर जाएं, अपनी छोटी छोटी बच्चों को संभालें। 5% हमारे अंदर खुद के अक्सर पिता की अनुपस्थिति में बेटियां घर में अकेली और असुरक्षित रह जाती थी। हर बेटी को मिला एक नया अभिभावक। इन बच्चों की दयनीय स्थिति की जानकारी मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ।
केवल कागजी मदद के बजाय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत स्तर पर बच्चियों को गोद लेने का निर्णय लिया। नहीं बेटी पंचकुला के एमडीसी क्षेत्र स्थित गांधी कॉलोनी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे बैठे 7 से 8 लोगों को टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें कुछ की टांगे टूटने की भी सूचना है। सभी घायलों को तुरंत पंचकुला सेक्टर 6 में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार चालक नशे की हालत में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी वाहन चालक की तलाश तेज कर दी। रामनारायण रोड बना निर्माण नर्क, बालू डस्ट से जाम नालियां, 5 साल से लोग परेशान। वार्ड नंबर 13 स्थित रामनारायण रोड इन दिनों विकास नहीं बल्कि अव्यवस्था और लापरवाही की तस्वीर बन चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक अपार्टमेंट के निर्माण कार्य के चलते सड़क पर लंबे समय से बालू और डस्ट का अंबार लगा है, जिससे नालियां पूरी तरीके से जाम हो गई और चलने काफी बाधित है। खबर जबलपुर से है, जहां पर बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने कई परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें मासूम विराज का शव भी अब बरामद कर लिया गया है। विराज के मिलने के बाद परिवार का दुख और भी गहरा हो गया। पीड़ित परिवार के मामा ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि इस हादसे के पीछे क्रूज संचालक और प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के बाद शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांकेर नारायणपुर सीमा पर स्थित छोटे बेटिया थाना क्षेत्र में डीमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान आईडी विस्फोट में 4 जवान शहीद हो गए। शहीदों में इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, कांस्टेबल संजय गढ़पले और कांस्टेबल परमानंद कोमरा शामिल हैं। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।